जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू स्टडी कैपिटल। तो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था कि बीएचयू में अगर आपको बीए ऑनर्स करना है तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या होता है, कौन सा पेपर कोड का पेपर देना पड़ता है, कौन सा सिलेबस होता है, कैसे पेपर होता है, कैसे हमारा फाइनली एडमिशन होता है, कितनी सीट होती है, हॉस्टल मिलता है नहीं मिलता, मैंने सारा उस वीडियो में क्लियर किया था। एंड बीएचयू के बाद नंबर 1 पे जो आती है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी आती है। बहुत सारे बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट करते हैं एंड ये बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है। तो नेक्स्ट वीडियो आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी का लेके मैं हाजिर हो चुका हूँ। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने वीडियो पे क्लिक किया तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। आपको इसके अलावा और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, ठीक है। लास्ट में मैं तुम्हारी हेल्प भी करके जाऊंगा, तुमको 2024 का ऑफिशियल सिलेबस और 2022-23-24 के पीवाईक्यू भी प्रोवाइड करा के जाऊंगा, क्योंकि हमारी जो तैयारी है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कि सिलेबस क्या है एंड पीवाईक्यू। सिलेबस ये पता लगता है कौन कौन से टॉपिक आते हैं एंड पीवाईक्यू से ये पता लगता है किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो तुम्हारी तैयारी में पहली मदद तो मैं ही आज करके जाने वाला हूं, पर हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में ही सीरियस ऑडियंस बचेगी। मैं नहीं चाहता इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस वहां तक रह पाए, हालांकि वो लोग टिक नहीं पाते वहां तक, तो लास्ट तक रुकना, तुमको ये चीजें मिल जाएंगी। अब अपन आ जाते हैं अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अगर आपको इसका क्राइटेरिया चेक करना है तो आप डायरेक्टली जाके क्राइटेरिया चेक कर सकते हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो हमारे बुलेटिन है यूजी का, उसको सर्च करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, तुमको लिखना है DU यूजी बुलेटिन 2024। क्योंकि देखो इस बार भी कोई मतलब चेंज नहीं होने वाला है। हाँ, अभी मैं इस वीडियो में तुम्हारे सब्जेक्ट मैपिंग वाली भी बात करूंगा, तो उसमें भी दिक्कत मत लेना, ठीक है। सब्जेक्ट मैपिंग पे भी अपन डिस्कस करेंगे कि क्या है सब्जेक्ट मैपिंग और ये सब चीजें, ठीक है। ये रहा हमारा 2024 का ऑफिशियल, देखो ठीक है, अंडर ग्रेजुएट एकेडमिक सेशन 2024-2025 दिल्ली यूनिवर्सिटी का। इसमें सारी सीट्स की जानकारी सब कुछ ऑलरेडी दिया हुआ है, ये तुमको मैं शेयर कर दूंगा, तुम पढ़ लेना। पर तुम्हारी जो मेन जानकारी मैं तुमको डायरेक्टली बता देता हूँ। एक और चीज, अगर तुमको एक और चीज चेक करना है कि तुम्हारे सीयूटी यूजी की वेबसाइट, हालांकि वो काम नहीं कर रही है क्योंकि एनटीए ने उसमें सर्वर डाउन रख दिया है ना, तो वर्क नहीं कर रही है वो। पर फिर भी मैं बता देता हूँ, सीयूटी यूजी की वेबसाइट में जब तुम जाओगे, अगर तुम इसमें यूनिवर्सिटीज वाले सेक्शन में जाते तो यहाँ पे दिखाता कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था डीयू का, लेकिन अब इसका सर्वर डाउन हो चुका है। पर मैं तुमको डायरेक्टली बता देता हूँ, आपको डीयू में अगर बीए में एडमिशन लेना है तो दो तीन चीजें जो कॉमन डाउट है उसको तो अपन पहले क्लियर कर देते हैं कि सर क्या डीयू में एडमिशन लेने के लिए क्या 12th में हमारे कुछ परसेंटेज होना जरूरी है। तो ऐसा कुछ भी मैटर नहीं करता, तुमने 12th बस पास करा होना चाहिए। अगर तुम्हारी सप्लीमेंट्री भी आई है तो भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, सिर्फ 33% भी है 12th में तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम्हारा परसेंटेज मैटर करता नहीं। दूसरी बात है, सर मेरा 12th के बाद ड्रॉप हो गया है तो क्या मुझे कोई गैप सर्टिफिकेट या एफिडेविट बनवाना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बनवाना पड़ता, ठीक है। तुम्हारी कितनी भी एज है वो भी मैटर नहीं करती, ना एज मैटर करती है ना परसेंटेज मैटर करता है। इतना बस होना चाहिए, 12वीं पास होनी चाहिए, फॉर्म भर दो, मार्क्स अच्छे आएंगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का बेस्ट बेस्ट कॉलेज लेके चले जाओगे। एक और चीज जो मैं पहले बता देता हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो दो कैंपस से बटा हुआ है, नॉर्थ कैंपस एंड साउथ कैंपस, ठीक है। ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं नॉर्थ कैंपस, जहां पे बहुत ही फेमस कॉलेज है, द हिंदू कॉलेज हो गया, एसआरसीसी हो गया, लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स हो गया, ठीक है। तो बहुत ही फेमस कॉलेज यहाँ पे है। प्लस अपन के साउथ कैंपस में भी बहुत अच्छे कॉलेज है, श्री वेंकटेश्वर, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज यहाँ पर भी है। एक और चीज ध्यान रखना, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 90 ज्यादा कॉलेजेस आते हैं, तो सब कॉलेज अच्छे नहीं है, ये सबको मालूम है, ठीक है। कुछ भी टॉप क्लास कॉलेजेस है जहाँ पे लोग इतना मरते हैं, बाकी बार तुमको मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो भाई कहीं ना कहीं तो तुम्हारा डीयू में एडमिशन हो ही जाएगा। लास्ट में कट ऑफ उसकी इतनी कम चली जाती है। पर अगर अच्छा कॉलेज चाहिए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसा कंपटीशन भी पूरे ऑल ओवर इंडिया नहीं मिलेगा। अगर आपको द हिंदू में सीट चाहिए तो द हिंदू में संस्कृत कट ऑफ इतनी हाई जाती है कि आप लोग सोच के घबरा जाओगे, है ना। अब अपन बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से और पेपर कोड से रिलेटेड, ठीक है, पेपर कोड से रिलेटेड। फिर मैं सिलेबस के ऊपर भी बात करूंगा, ठीक है। तो देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी अगर आपको बीए करना है, ठीक है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने लास्ट ईयर तक एक अलग ही अपना क्या कह सकते हैं मनमानी चला के रखी हुई थी कि आपको पहले उन्होंने क्या लिख के रखा हुआ था कि आप डोमेन सब्जेक्ट का पेपर देंगे, और उन्होंने बोला था आप कोई भी डोमेन सब्जेक्ट का पेपर दे सकते हैं। लेकिन बाद में इनके ज्ञानी पुरुषों ने एक बात कही कि आप जो 12th में आपने जो पढ़ा है आप उन्हीं के डोमेन सब्जेक्ट देंगे। बोले सर इसमें क्या दिक्कत वाली बात है, तुम्हारे लिए काम वाली चीज है ना। काम वाली चीज नहीं भाई, मैं तुमको दो एग्जांपल समझाता हूं, ठीक है। मान लो एग्जांपल मैं लेता हूं राहुल का, जिसके क्लास 12th में आर्ट्स है, ठीक है। और एक एग्जांपल है सूरज, ठीक है, जिनकी क्लास 12th में पीसीएम सब्जेक्ट है। अब सूरज भी इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहते हैं एंड राहुल भी इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहता है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या बोलेगी, राहुल जो है वो आर्ट्स के डोमेन सब्जेक्ट के पेपर देके आएगा, आर्ट्स मतलब हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स के, प्लस उसको एक लैंग्वेज का पेपर देना पड़ेगा, किसको, राहुल को। और दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या बोलेगी सूरज को कि अगर तुमको हमारे यहाँ से बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में करना है तो तुम मुझे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का पेपर प्लस लैंग्वेज का पेपर देके आओ। बोलो सर ये कैसी चीज है, इसके अलग राहुल अलग पेपर दे रहा है, सूरज अलग पेपर दे रहा है। यही तो मनमानी है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, जिसको सब्जेक्ट मैपिंग कहा जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या बोलता है कि आपने जो क्लास 12th में पढ़ा था उसी के डोमेन सब्जेक्ट के पेपर देके आइए एंड तब जाके हम बीए में आपको एडमिशन देंगे। तो सर मुझे सिंपल सी ये बात बताओ, तुम एक हिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स को एक मैथ्स वाले स्टूडेंट से कैसे कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। मैथ्स वाले की बहुत ही ऑब्वियस चीज है कि भाई उसके मार्क्स थोड़े कम आएंगे, हिस्ट्री वाले, ज्योग्राफी वाले, पॉलिटी वाले ज्यादा मार्क्स स्कोर करेंगे। तो जो बच्चे साइंस टीम के हैं, अगर वो बीए ऑनर्स, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स ये सब चीजें करना चाहते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का पेपर देके
थोड़ी कंपीट कर पाएंगे जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं। आर्ट्स वालों को पेपर अगर हम अच्छे से कवर करें तो हमारे उससे ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं। लेकिन अगर कोई केमिस्ट्री वाला, मैथ्स वाला और फिजिक्स वाला, उसको मैं कंपेयर करूंगा हिस्ट्री वाले, पॉलिटी वाले, ज्योग्राफी वाले, इकोनॉमिक्स वाले से, तो नो डाउट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वाला अगर थोड़ा बहुत भी ठीक ठाक पढ़ेगा तो ज्यादा अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएगा साइंस वालों से रिलेटेड, है ना। यही था सब्जेक्ट मैपिंग का क्राइटेरिया। लेकिन इस बार इसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है, क्योंकि अगर तुम थोड़ा बहुत भी नींद से जाग चुके हो तो तुमको इस बार मालूम होना चाहिए कि इस बार यूजी में 12 बदलाव किए गए हैं, ठीक है। एंड इन 12 बदलाव में से एक जो सबसे बड़ा बदलाव है वो ये है कि स्टूडेंट को इस बार पूरा ऑटोनॉमी दी गई है, या मैं कहूं इंडिपेंडेंस दी गई है, कि वो किसी भी सब्जेक्ट का पेपर भर सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्लास 12। जरूरी नहीं उन्होंने जो क्लास 12 में पढ़ा था वो उनको वही पेपर देना पड़े। ये लाइन केवल और केवल देश के विद्वान विश्वविद्यालय दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिखी गई है, ठीक है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा ऐसी कोई मनमानी किसी विश्वविद्यालय में नहीं चलती है। तो ये लाइन केवल दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए लिख के रखी गई है कि तुमने जो एक वो बना दिया है ना कि 12वीं वाले सब्जेक्ट ही दो चाहे जिसमें एडमिशन लेना है, ये आप नहीं कर सकता दिल्ली यूनिवर्सिटी। और ये आपके यूजीसी ने गाइडलाइन जारी की है। एंड यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक कमीशन बॉडी है जिसके अंदर सभी विश्वविद्यालय आते हैं। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी को ये बात माननी ही पड़ेगी। नहीं मानेंगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोटेस्ट झेलेगा, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी की मनमानी नहीं चल सकती। तो इस बार सर हमारा क्राइटेरिया क्या होगा, इस बार हम कैसे एडमिशन लेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। देखो इस बार हमारे क्या क्राइटेरिया होने वाला है। अभी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी सेम चीज ही बोलेगा, आपको डोमेन सब्जेक्ट के पेपर देने हैं, ठीक है, प्लस आपको लैंग्वेज का पेपर देना पड़ेगा। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी इस बार ये मनमानी नहीं चला सकता कि आपको क्लास 12 वाला डोमेन सब्जेक्ट ही देना पड़ेगा। इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी को ये करना पड़ेगा। अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहते हैं तो आप हमारे बीए वाले पेपर देके आ जाइए। आप इकोनॉमिक्स का पेपर दीजिए, हिस्ट्री का पेपर दीजिए, ज्योग्राफी का पेपर दीजिए, पॉलिटी का पेपर दीजिए, ठीक है। अगर आप बीए हिस्ट्री करना चाहते हैं तो आप हमारा हिस्ट्री का पेपर दीजिए, पॉलिटी का पेपर दे दीजिए, ज्योग्राफी का पेपर दीजिए, प्लस कोई लैंग्वेज का पेपर दे दीजिए। जैसे आपका बीए ज्योग्राफी करना है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या कहेगा, आप हिस्ट्री का पेपर दीजिए, पॉलिटी का पेपर दीजिए, ज्योग्राफी का पेपर दीजिए, एक लैंग्वेज का पेपर दीजिए। इस बार ये नहीं कह सकते कि ज्योग्राफी करना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स देके आओ, इस बारे मनमाना नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये इनका क्राइटेरिया है। तो सर हमको क्या करना चाहिए, मान लो सर मैं अपने बीकॉम कर रहा हूं मैं, और मैंने अकाउंट्स और कॉमर्स और ये सब वाले सब्जेक्ट पढ़े हैं, पर मैं चाहता हूं कि अब मैं बीए करूं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो देखो फरवरी में चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी कि एग्जैक्टली आपका जो सब्जेक्ट क्राइटेरिया है वो क्या होने वाला है। पर आपको बता दूं आपका जो क्राइटेरिया है वो आप पे एकदम फ्लेक्सिबल रखा जाएगा इस बार, ठीक है। इस बार ये मनमानी नहीं चलेगी। तो या तो देखो तुम अपने कॉमर्स वाले सब्जेक्ट की बढ़िया पढ़ लो, उसमें इतना अच्छा स्कोर कर लो डोमेन की तुम्हारी वहां से कट ऑफ बन जाए। या तो अगर तुमको मालूम है कि मेरी कॉमर्स इतनी अच्छी नहीं है, अकाउंट्स अच्छी नहीं है, तो तुम आज से ही पढ़ना शुरू करते हो तुम्हारे हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी। अगर तुम बीए में जाना चाहते हो, अगर तुम बीएससी में जाना चाहते हो तो अपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ना शुरू कर दो। अगर तुम बीकॉम में ही जाना चाहते हो तो तुम अपना अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू कर दो। तो ध्यान रखो, मतलब आप उस उलझन में मत रहना, चॉइस कर लो कि किसमें जाना है। ये मत सोचना कि बीए भी दे दूंगा, बीकॉम भी दे दूंगा, बीएससी में दे दूंगा, लास्ट में कुछ भी नहीं मिलेगा। एक चीज चॉइस कर लो। और ध्यान रखना दिल्ली यूनिवर्सिटी जनरल टेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है। ये डोमेन सब्जेक्ट एक्सेप्ट करती है। सर आप बहुत देर से डोमेन डोमेन चिल्ला रहे हो, डोमेन क्या होता है? डोमेन सब्जेक्ट और कुछ भी नहीं है। डोमेन सब्जेक्ट मतलब आपके जो क्लास 12 के सब्जेक्ट है उनका ही सिलेबस को हम डोमेन सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रहा हूं डोमेन सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए बीए ऑनर्स में, और डोमेन सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो डोमेन सब्जेक्ट का सिलेबस क्या होता है? ये सिलेबस एग्जैक्टली डिट्टो सेम होता है जो हमारी क्लास 12 की एनसीईआरटी है। मतलब तुम्हारा जो पूरा 250-200 नंबर का पेपर बन के आएगा वो तुम्हारे क्लास 12 की एनसीईआरटी से ही बन के आएगा, एग्जैक्टली डिट्टो पेपर बन के आएगा। 11th की एनसीईआरटी नहीं पढ़नी होती, केवल 12th की एनसीईआरटी पढ़नी होती है। इन्हीं को हम डोमेन सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो अपने मन में एक बार चीज क्लियर कर लो कि तुमको किस में एडमिशन लेना है। बीकॉम में लेना है तो अपने क्लास 12 में जो तुम अकाउंट्स पढ़ रहे हो, बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, उसी में जी भर के एकदम दम लगा के मेहनत करना शुरू कर दो कि तुमको वही सिलेबस तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी काम आएगा, एग्जैक्टली सेम सिलेबस तुम्हारे सीयूटी में भी काम आएगा। फर्क बस इतना है मेरे भाई कि तुम बोर्ड एग्जाम में आंसर राइटिंग करते हो, सीयूटी में अपन एमसीक्यू क्वेश्चन को टिक करते हैं। तो अगर तुम्हारे सीयूटी में कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना तो तुम क्वेश्चन हिला नहीं पाओगे। रीजन क्या है सर कि तुम अपना ओसवाल पढ़ के जाते हो, ऑल इन वन पढ़ के जाते हो। अब ऑल इन वन और ओसवाल पढ़ के शायद तक तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाएं, लेकिन एमसीक्यू में ऐसा चीजें नहीं होता। अगर तुमको नहीं मालूम एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, प्रोडक्ट मेथड क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, देन आप वो एमसीक्यू को नहीं बना पाओगे। क्योंकि आपका जो पेपर आता है वो एनसीईआरटी से ही आता है आपका पेपर, क्योंकि ये सरकारी एग्जाम है ना, तो ये पेपर ओसवाल या ऑल इन वन से नहीं बनता। तो जितना ज्यादा एनसीईआरटी रीड करोगे उतना ज्यादा फायदे में रहोगे, जितना ज्यादा एनसीईआरटी रीड करोगे उतना ज्यादा फायदे में रहोगे, ठीक है। ये लाइन मैंने इसलिए बोली क्योंकि तुम्हारे एनसीईआरटी से ही पूरा पेपर बन के आता है, ठीक है। अच्छा सर इनका सिलेबस क्या होता है? सिलेबस एक्जैक्टली मैंने वही बता दिया। तुम्हारे क्लास 12 की जो बुक है एक्जैक्टली डिट्टो वही सिलेबस होती है, ठीक है। तो तुमको मैंने सिलेबस बता दिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ भी नहीं चाहिए, 12वीं पास हो, फॉर्म भर दो। कोई एज कितनी भी एज है तुम्हारी मैटर नहीं करती, कितने साल का गैप है मैटर नहीं करता, फॉर्म भर दो दिल्ली यूनिवर्सिटी का। बस हाँ लैंग्वेज की तुमको तैयारी करनी पड़ेगी। लैंग्वेज तुम कोई भी लैंग्वेज भर सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, हालांकि मैं यही बोलूंगा कि इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में से चूज करना, कोई ना कोई लैंग्वेज। बाकी आप जो भी लैंग्वेज चाहो वो लैंग्वेज को चूज कर सकते हो। ये रहा हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रॉपर क्राइटेरिया। अच्छा सर ये भी बता दिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीट कितनी है। देखो अगर तुमको मैं पूरी कंबाइंड सीट बताऊं ना बीए बीएससी बीकॉम की, तो लगभग 70,000 से ज्यादा सीटें हैं। 70,000 हाँ 70,000 ज्यादा सीटें हैं। तभी मैंने शुरुआत में एक लाइन कही थी कि मतलब काम चलाओ एडमिशन तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो ही जाएगा भाई, उसकी दिक्कत नहीं है, है ना। मतलब यहाँ पे बहुत बेकार बेकार कॉलेज भी हैं,
काम चलाओ एडमिशन तुम्हारा हो जाएगा। पर टॉप कॉलेज चाहिए तो वहां तो एकदम कट थ्रोट लड़ाई है, वहां तो बहुत ही मुश्किल है। तो बाकी 70,000 सीटें हैं बीए बीएससी बीकॉम में। बीए में सबसे ज्यादा है तो मान के चलते हो बीए में 35,000 सीटें हैं, बीकॉम में 15,000 मान लो, बीएससी में 7,000 मान लो, ठीक है। तो ये आपके कोर्सेज है। एक और चीज आपको मैं कहूंगा, आप उन कोर्सेज की तरफ भी थोड़ा नजर घुमा सकते हैं जहां पे लोग इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो कोर्सेज बहुत अच्छे हैं। बीवॉक कोर्सेज हो गए, बीबीए कोर्सेज हो गए, जो कि बहुत ही फेमस आने वाले अपने टाइम में हो जाएंगे। क्योंकि आपको मैं बता दूं, बीए एज अ पर्टिकुलरली डिग्री अगर आपको एकेडमिक्स में नहीं जाना है तो कुछ बहुत ज्यादा वर्क नहीं करेगी। पर बीबीए, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, डीयू के किसी अच्छे कॉलेज से, बीवॉक जैसे कोर्सेज जो आपके वोकेशनल स्किल्स को इंप्रूव करते हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। एंड मेन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे लोगों को इतना अवेयरनेस है नहीं, तो यहाँ कट ऑफ कम जाती है और काफी अच्छे कॉलेज तुमको मिल जाएंगे। एंड सर इसका सिलेबस क्या होता है, हमको इसका सिलेबस बता दीजिए। तो इसका सिलेबस होता है हमारे जनरल टेस्ट। अच्छा सर, ये बीबीए और बीवॉक के लिए हमको जनरल टेस्ट देना पड़ेगा? हाँ, जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। और सर बीए बीएससी बीकॉम के लिए क्या देना पड़ेगा? वो हमारा डोमेन सब्जेक्ट देना पड़ेगा। बाकी तुमको बीबीए करना है, बीवॉक करना है, तो तुमको जनरल टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम वीडियो को यहाँ तक टिक के देख रहे हो तो बधाई हो, क्योंकि मैं बता सकता हूँ कि 90% ऑडियंस इतना भी सीरियस नहीं है कि वीडियो यहाँ तक देख पाए। अगर तुम वीडियो यहाँ तक देख रहे हो दैट मीन तुम सीरियस से तब यहाँ तक वीडियो में टिक पाए हो। लास्ट में मैंने जो वादा किया था तुमको एज अ फोकस रिवॉर्ड पीवाईक्यू देकर जाने का, मैं उसे पूरा कर देता हूँ। तुम्हारे कमेंट सेक्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा सीयूटी स्टडी कैपिटल 2025, उसमें क्लिक करना। 5,000 बच्चे उसमें ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, ठीक है। आज 5,000 संख्या हो चुकी है। वहां पे तुमको 2023 का, 2022 का, 2024 का तीनों का गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा। पीवाईक्यू का जाना डाउनलोड करना तुमको मिल जाएंगे, प्लस तुमको सिलेबस भी मिल जाएगा उसी गूगल ड्राइव में, ठीक है। एक और चीज बता दूं मैं, अगर आपको 2024 की पीवाईक्यू चाहिए, क्योंकि जो ग्रुप में तो आपको केवल 22 और 23 की पीवाईक्यू मिलेंगे और सिलेबस मिलेगा। अगर तुमको 2024 मतलब लास्ट ईयर वाले के पीवाईक्यू चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कर देना 9198451120, ठीक है। ये मेरा हेल्पलाइन नंबर है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तुमको इसमें मैं 2024 के पीवाईक्यू सेंड कर दूंगा। अगर तुमको कोई डाउट भी है रिलेटेड तो उसका भी मैसेज उसमें कर देना, आपको डाउट भी सॉल्व कर दिया जाएगा। लास्टली, अगर आप तैयारी करना चाहते हो कि सर बहुत कम टाइम बचा हुआ है, बोर्ड एग्जाम को कैसे मैनेज करें, अपनी पढ़ाई कैसे मैनेज करें, देन इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल बैच, ऐसे मैं बोल नहीं रहा हूं, करके भी दिखाया है, ठीक है। आपको सिर्फ 999 में पूरे जनरल टेस्ट की लैंग्वेज की तैयारी कराई जाएगी, सिर्फ 999 में। इससे ज्यादा महंगा तो तुम लोग जब शर्ट पैंट खरीदने जाते हो तो ज्यादा खर्चा कर देते हो। सिर्फ 999 में आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी। एंड ध्यान रखना, ये पूरी एकदम कॉन्सेंट्रेटेड वे पे तैयारी कराई जाएगी। मतलब हमको पता है काफी कम समय बचा हुआ है, तो 200-250 लेक्चर बना के नहीं देंगे। पूरे 60-70 लेक्चर में आपका पूरा सिलेबस खत्म कराया जाएगा। मैथ्स, रीजनिंग, सोशल साइंस, जीके जीएस, कंप्यूटर एंड करंट अफेयर फुली कवर किया जाएगा। जीके जीएस तो मैं खुद ही पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो अगर सीरियस हो तभी, ठीक है। नहीं तो काम तो टाइम पास बहुत लोग ही कर रहे हैं। 999 में तुमको कोर्स मिल जाएगा। अच्छा सर, अगर मुझे जनरल टेस्ट प्लस डोमेन लैंग्वेज भी चाहिए, मान लो मैं चाहता हूँ मुझे जनरल टेस्ट भी पढ़ा दो और डोमेन वाले सब्जेक्ट भी पढ़ा दो, बीएससी के, बीकॉम के, बीए के, तो कितना प्राइस है? तो 1,499 में तुमको ये मिल जाएगा भाई, ठीक है। 1,499 में तुमको ये चीजें मिल जाएंगी। वीडियो को एंड करता हूँ, तुमको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा जेएनयू के स्टेप बाय स्टेप बीए में एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड। बाय बाय, थैंक यू। सूरज सर।